श्रवण करके ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ सुना यहीं छोड़ दिया अथवा किसी दूसरे को सुना दिया आज मैंने क्या सुना है, यहाँ तक भी सीमित नहीं। सुनकर के अपने आचरण में उतारना, चिंतन करना, मनन करना कि माँ जिनवाणी ने आज क्या कहा है। माँ जिनवाणी कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही। जो कुछ भी है माँ जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। माँ जिनवाणी पुकार पुकार करके आज से नहीं, कब से? अनादिकाल से, क्योंकि तीर्थंकर भगवान कब से हैं? ऐसा नहीं है आदिनाथ भगवान से ही तीर्थंकर प्रारंभ हुए। इनके पहले अनंत 24 हो चुकी। आदिनाथ तो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, आदिनाथ से महावीर तक। लेकिन इससे पहले कितनी 24 हो चुकी? अनंत 24 हो चुकी। इसका तात्पर्य अनंत काल बीत गए जिनवाणी को श्रवण करते करते, अथवा जिनवाणी का भगवान के द्वारा जो जिनवाणी निश्चित हो रही है उसको सुनते सुनते। कब से जिनवाणी सुन रहे हैं ये मत सोचना मैंने पहली बार सुनी। अनंत काल में मेरे आत्मा ने सुना होगा, लेकिन कैसा सुना होगा? इस कान से सुना होगा और उस कान से निकाल दिया होगा, अथवा कभी कभी सुना भी होगा तो दूसरे को सुना दिया होगा। कभी कभी सुन कर के भूल गए होंगे, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाया। काश आचरण में उतार लिया होता तो फिर हम यहाँ नहीं होते, हम सिद्धलोक में विराजमान, सिद्धालय में विराजमान होते। क्योंकि जब हमने देखा है एक वाक्य को उतारने वाले भगवान बन गए, एक बार सुनने वाले भगवान बन गए। कारण क्या हुआ कि उन्होंने केवल सुना ही नहीं, उसको गुना था, उसका चिंतन किया था, उसका मनन किया था, उसको आचरण में उतारा था। वे पशु भी परमेश्वर बन गए, वे लोग भी कितने भी अज्ञानी थे वे भी भगवान बन गए। लेकिन मुझे लगता है हम सब उन सब से बहुत पीछे थे। और आज मुझे परम सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को अब खोना नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उलझे ही रहते हैं। उलझनों को सुलझाते सुलझाते ही पूरा जीवन निकल जाता है। एक व्यक्ति कहो, युवक कहो, युवक के समझ में सब आता है ना। पढ़ाई पूरी हो चुकी और पढ़ने के बाद में भी कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, आदि आदि अपने कार्यों में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन वह एक समझदार युवक था। उसने जैसे ही दुनिया को देखा, देखते हुए उसने अपने आप को भी देखा कि ये दुनिया कब से चल रही है? अनादिकाल से, और आज भी चल रही है और चलती रहेगी। मैं कब से संसार में भटक रहा हूँ? अनादिकाल से। आज भी भटका हुआ हूँ और आगे भी भटकता रहूँगा। तो उसने चिंतन करके विचार किया मुझे कोई मार्ग खोजना चाहिए, और उस मार्ग खोजने के लिए वह एक साधु के पास पहुँच गया। और मुझे लगता है वो साधु कोई साधारण नहीं होगा, वह साधु भी चिंतन मनन और आत्मा का ज्ञानी होगा। उससे उसने पूछा कि मुझे अनंतकाल हो गया ऐसे भटकते भटकते, क्या मेरा इस भव में भी ऐसा ही जीवन चलता रहेगा? और मैं देख रहा हूँ कि बचपन से मुझे दुखी दुख समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता का देहांत हो गया, और कुछ बड़ा हुआ तो मेरी माँ का भी देहांत हो गया, और थोड़ा ही बड़ा हुआ था, अभी कदमों पे चलना ही सीखा था, पढ़ लिख नहीं पाया था। लेकिन ऐसा जीवन हो गया कि दर दर भटकने लगा। अब मैंने अपना होश संभाला है, अब मुझे अपने लिए जीना है। तो उसने पूछा इस संसार को मैंने देख लिया, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी चर्चा धनवानों से भी हुई, गरीबों से भी हुई, सभी से मेरी चर्चा हुई। लेकिन जब मैंने बार बार सुना तो एक ही बात मैंने सुनी, मैं इस कारण से दुखी हूँ। मैं आपसे बस यही प्रश्न करने आया हूँ कि संसार में सभी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, कहीं सुख का मार्ग है कि नहीं है?
कहीं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने अपना सारा जीवन सुना दिया कि आज भी मैं इतना परेशान हूँ कि पेट भर के रोटी भी मुझे चैन से नहीं मिलती। तो वह व्यक्ति आत्मज्ञ था और उसने इसकी बात को सुनकर के सोच लिया कि ये भवितव्यता इसकी जागृत है, ये भव्य जीव है और ये कुछ करना चाहता है। उसने उसको समझाया कि ये विशाल जंगल आ रहा है तुझे, इस सारे जंगल को क्रॉस करके पार करके और आगे जा कर के एक तुझे सुख का खजाना मिलेगा। उस खजाने में तुझे सब कुछ मिलेगा। कितनी दौलत चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे इस जीवन को आनंदमय जीने के लिए। तो उसने सोचा अगर धन पर मिल गया पर्याप्त तो मेरा जीवन आनंद से बीतेगा। जब इसने सुख का खजाना बचाया ही है, जब इतना धन दौलत मिलेगा तो मुझे अवश्य शांति मिलेगी। और इतने में अकेला वो नहीं था, और भी लोग रास्ते में उसे वहीं मिल गए। और तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं इस जंगल को पार करने जा रहा हूँ। इसके बाहर क्या करेगा जाके? कि मुझे पता है इसके बाहर, जंगल के बाहर एक सुख का खजाना मिलेगा मुझे। अच्छा तो मैं भी चलूँगा। तो बोला चला जा तू भी। उसने किसी को मना नहीं किया, जिसको जाना है वो जा सकता है। उसने कहा ओहो इस मार्ग में तो लोहे के कांटे हैं, लकड़ी के ही कांटे नहीं, लोहे के कांटे हैं, उनको कैसे पार किया जाएगा। अब वो दूसरे बोले कह रहे लोहे के कांटों के ऊपर मैं मिट्टी बिछवाऊंगा, अब मोटी मोटी मिट्टी डलवाऊंगा, फिर भी उसके ऊपर गद्दे बिछवाऊंगा, गद्दे मोटे मोटे वो बिछवाऊंगा और उसके ऊपर मैं चला जाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं करने में वो लग गया और इसने सोचा कि मैं तो लकड़ी की खड़ाऊँ होती ना, उसमें कांटे ही नहीं लगेंगे, चाहे लोहे के हों चाहे लकड़ी के हों, कैसे भी कांटे हों। लकड़ी की मोटी मोटी खड़ाऊँ उसने पहनी और उनके ऊपर चलता चला गया और चलता चला गया, आगे बढ़ गया। और वहाँ उसको जब जंगल पार किया तो सुख का खजाना प्राप्त हो गया। मुझे लगता है उस रास्ते को बनाने में ही दुनिया पूरी पागल हो रही है कि मुझे सुख तो प्राप्त करना है। अब सुख प्राप्त करने के लिए इतना धन कमाना है, इतने भवन बनाना है, इतने वाहन खरीदना है, सारी दौलत एकत्रित करना है, उसके बाद मैं अपना जीवन सुखमय बनाऊंगा। वो सुखमय जीवन बनाने के लिए मुझे लगता है जब से उसे समझ आती है तब से प्रयास पुरुषार्थ करता है और अंत समय तक, जब तक आंखें बंद होने को हो जाती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं और मुख भोजन करना बंद कर देता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जुटाते जुटाते में ही दुख का और ज़्यादा उसके ऊपर संकट आना, दुख आना प्रारंभ हो गए। मुझे लगता है ये सारी व्यवस्थाएं केवल वो ही पागल नहीं कर रहा था, मुझे तो इस संसार में सब वैसे ही पागल दिख रहे हैं, क्योंकि वे भी होश संभालते हैं और सुख को पाने के लिए दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे तो चल रहा है, सुख की खोज में दौड़ रहे हैं। यहाँ नहीं धन यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं धन यहाँ मिलेगा। गलियाँ बदलते हैं, मोहल्ले बदलते हैं, नगर बदलते हैं, देश बदलते हैं, प्रांत बदलते हैं और राष्ट्र भी बदल देते हैं। ये बदलते बदलते सारा जीवन समाप्त हो जाता है। अंत में फिर क्या बचता है? शरीर थक जाता है, आंखें थक जाती हैं, कान थक जाते हैं, आंतें थक जाती हैं, सब कुछ थक जाता है। तब जा कर के कहाँ पड़ा रहता है? कहाँ पड़ा रहता है? फिर गद्दों पर पड़ा रह जाता है। भले ही वे गद्दे सुंदर हैं, लोड लगा हुआ है, लेकिन वे भी कांटों की तरह ही लगते हैं। लगते हैं कि जब 24 घंटे पड़ा ही रहना है तो बे कांटे चुभने लगते हैं और बड़े बड़े बेडसूल होने लगते हैं। लेकिन वो युवक समझदार था,
कि उसने ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई, उसने व्यवस्थाएं नहीं बनाई, उसने चिंतन किया। व्यवस्थाएं बनाते बनाते तो जंगल को पार करते करते तो बहुत समय हो जाएगा, मैं वृद्धि हो जाऊंगी तब तक। तो इतना बड़ा जंगल है, 1-2 किलोमीटर का नहीं, कम से कम 25-50 किलोमीटर बड़ा जंगल है। इसमें हमें व्यवस्थाएं बनाते बनाते बरसों लगेंगे और मैं उस सुख के खजाने को प्राप्त करके भोग ही नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, खड़ाऊँ तो जानते होंगे, लकड़ी की होती है मोटी मोटी, उसने जल्दी से पहना और चल दिया। कोई व्यवस्था नहीं बनाई उसने, और चल दिया तो वह उसे खजाना मिल गया। मुझे लगता है अब आप सोच रहे होंगे ना, वही खड़ाऊँ मैं भी बनाऊंगा। ऐसा समझदार विवेकी यहाँ कौन नज़र आ रहा है आपको? मुझे लगता है जो आपको दिगंबर मुनि का दर्शन हो रहा है ना, वो इसी युवक की तरह विवेकवान समझदार हैं। आरकाएँ आपको दिख रही हैं, वे भी समझदार हैं। उन्होंने भी यही सोचा है, ये संसार एक जंगल है, इसको पार करते करते तो अनंत भव बीत गए, अभी तक पार नहीं कर पाए। कितने सारे भोगों की सामग्रियों को हर जन्म में जुटाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर जुटाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर जुटाते हैं। ऐसा ही करते करते ये पंचम काल आ गया। अब ये भी जाने वाला है, अब छठवां काल आने वाला है। वहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं जुटाने के लिए। क्या मिलेगा? कुछ ना जुटाने के लिए मिलेगा, ना भोगने के लिए मिलेगा, ना शांति से खड़े होने के लिए, ना बैठने के लिए। एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। चैन से बैठने की जगह नहीं मिलेगी, चैन से भोजन करने का व्यवस्था नहीं होगी। आपस में यही करते लड़ते भिड़ते रहेंगे, एक साथ दूसरे से छुड़ाते रहेंगे। कोई मिट्टी खा रहा है, कोई कटीले पत्ते खाते रहेंगे। ऐसे ही करके कितना बड़ा है वो भी 21,000 वर्ष का है, छठवां काल है। तो जो विवेकी समझदार हैं, मुझे अब व्यवस्था बनाने में नहीं लगना, छोड़ो ये व्यवस्थाओं को। अनंत काल हो गए ये व्यवस्थाएं बनाते बनाते, अभी तक पूरी व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, इसलिए व्यवस्थाएं बनाने का ही त्याग कर दिया और स्वयं व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित हो करके अब व्यवस्था मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। आप जैसे पुण्यशाली मिलते हैं, वे अपने आप व्यवस्था साधुओं की करते हैं कि नहीं करते? बिहार की भी करते हैं, निहार की भी करते हैं, आहार की भी करते हैं। उन्होंने छोड़ दिया किसके चरणों में? भगवान के चरणों में। इनके चरणों में छोड़ दिया सब कुछ। हे प्रभु, सब कुछ आप ही हो, आपको ही मैंने अपना माना है, आपके चरणों में मैं सब त्याग करता हूँ। करते कि नहीं? जब दीक्षा होती है, देव शास्त्र गुरु तीनों विराजमान होते हैं। देव के चरणों में, गुरु के चरणों में और शास्त्र के माँ के चरणों में सब कुछ त्याग करके निर्घंत अवस्था को प्राप्त करके और दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ? अनंत सुख के लिए। वे ही, उन्हीं ने ही सुख के खजाने को प्राप्त किया है। आप जितनी भी व्यवस्थाएं बनाते रहना, बनाते बनाते में कितने पाप करना पड़ रहे हैं। प्रातः काल से उठकर व्यवस्था बनाने वालों को पाप ही करना पड़ता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं नहीं बना रहे, जो भगवान की भक्ति करके अपने आप को व्यवस्थित करने में लगे हैं, उनके धीरे धीरे पाप करना प्रारंभ होते हैं और एक दिन वे सुख के वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। उसने खजाना प्राप्त किया था, तो मैं भी खजाना मिलेगा सुख का। कौन से सुख का? खजाने से ज़्यादा यदि सुख है तो अनंत सुख हमारे आपके सब के अंदर में रखा हुआ खजाना है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। पढ़ते हो कि नहीं? वो अनंत चतुष्टय क्या है, कहाँ मिलेगा, कहाँ इसका खजाना? ध्यान रखना, इसका खजाना तो तुम्हारे पास ही है। सबके पास अनंत चतुष्टय का खजाना है, जिसमें अनंत सुख विराजमान है, अनंत ज्ञान विराजमान है, अनंत दर्शन विराजमान है और अनंत वीर शक्ति विराजमान। अब और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया कि नहीं? बाहर खोजते रहना, सारे जीवन बर्बाद कर देना उन मूर्खों की तरह जो कांटों को दबाने के लिए क्या करते रहे? व्यवस्थाएं ही करते रहे। वृद्धापन आ गया, चली पहुंच ही नहीं पाए। तुम भी वैसा मत करना। समझ लेना, हमारी माँ पुकार पुकार के कह रही है, व्यवस्थाओं में मत लगे रहना, व्यवस्थित हो जाना, तुम्हारी व्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी। इसी व्यवस्था की चर्चा
जिनवाणी के माँ के माध्यम से प्रतिदिन चल रही है कि नहीं चल रही, कि हमें अपने जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने के लिए आवश्यक है कि जो 5 अणु व्रतों को धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। कल हमारी चर्चा परिग्रह की चल रही थी। परिग्रहवादी बने रहोगे तो भार लेकर के जब सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकते, आप अपने थैले ले जाते हो उसके लिए भी एक नौकर ले जाते हो साथ, टॉर्च ले जाते हो उसके लिए भी एक नौकर साथ में ले जाते हो। तात्पर्य भजन के साथ में सम्मेद शिखर की वंदना नहीं हो सकती तो परिग्रह लेकर के क्या मोक्ष की राह पर चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता। इसीलिए लिखा है आचार्यों ने, ये 24 प्रकार के परिग्रह का एक भी कण रह जाएगा तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। एक कण भी रह जाएगा। एक ही कण तो रह गया था। पांडव जब 5 साधना में बैठे थे, साधना कर रहे थे निर्ग्रंथ बन करके, और कौन कौन था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सारे। लेकिन कौरवों ने उनके ऊपर उपसर करवा दिया, और ऐसा उपसर करवाया कि उनको अग्नि के जले हुए, अग्नि में तपे हुए लाल लाल लोहे के आभूषण पहना दिए। उन आभूषणों से शरीर जलेगा कि नहीं जलेगा? शरीर जलने लगा। और इस समय भी वे पांडव हिले नहीं, न तन से, न मन से, न वचन से। लेकिन सहदेव अभी युवा थे और वे डिग गए। कैसे डिग गए? उनके अंदर एक राग की कणिका आ गई, स्वयं के प्रति नहीं, बड़े भाइयों के प्रति। वे हमारे बड़े भाई वृद्ध हो रहे हैं, वो ऐसी अग्नि के आभूषण कैसे सहन करेंगे? मैं तो अभी युवा हूँ, मैं तो सहन कर लूँगा, वे कैसे करेंगे? उनकी राग की एक कणिका अंदर आने से उन्होंने शरीर से राग छोड़ करके ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और जे दोनों के पास एक राग की कणिका रहने से 33 सागर के लिए सबरवा सिद्धि में अभी अटके हुए हैं। वहाँ से पुनः इनको मनुष्य भाव प्राप्त करना पड़ेगा, सारी क्रियाएं पुनः पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त करें। जब एक कणिका साथ में नहीं जाती, इसीलिए चर्चा चल रही है परिग्रह की। ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं लोहे के, इनको लेके मोक्ष मार्ग पर कैसे चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता ना। इसीलिए हाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बहिरंग और अंतरंग सारे परिग्रहों को छोड़ना ही पड़ेगा। कल हमारे बहिरंग परिग्रह की चर्चा परसों हो चुकी थी, अंतरंग परिग्रह की चर्चा कल चल रही थी। उसमें भी हास, रति, अरति 3 परिग्रहों की चर्चा हो चुकी थी, सबके समझ में आया होगा। और इसके बाद हास, रति, अरति, शोक। आज नंबर है शोक। शोक को आप क्या कहते हो? चिंता, इंग्लिश में कहते हो टेंशन। अब जहाँ पर टेंशन होगा, टेन माने 10 और सन माने पुत्र, जहाँ जिसके 10 पुत्र होंगे वो चैन से रह पाएगा क्या? एक पल चैन से नहीं रहेगा। उसका दिन का चैन, रात की नींद सब नष्ट हो जाएगी। बताओ, 10 टेंशनों की, 10 पुत्रों की चिंता। आज एक पुत्र तो है सबके पास। वे सौभाग्यशाली होंगे जिसके 2 पुत्र हैं, दोनों कंधे जिनके मजबूत हैं। वे परम सौभाग्यशाली होंगे जिनके पास 3 और 4 पुत्र हैं। मुझे तो आज नज़र ही नहीं आते, जबकि पहले ऐसा होता था 5-5, 6-6 भाई, 5-5, 6-6 बहनें। तभी तो कई कहानियाँ आती हैं 7 बहनें थीं, कहीं 7 भाई थे, ऐसे दृष्टांत आते हैं ना। मुझे तो आज कहीं नज़र नहीं आते कि 7 भाई। और स्वाभाविक ही आप डरते हो। क्यों डरते हो? अरे इनका लालन पालन कौन करेगा, यही से तो डरते हो तुम। अगर वे सोचते, ऐसा ही चक्रवर्ती सोचते, ऐसे ही सब सोचते, आदिनाथ भी सोचते, और भी सब जितने महापुरुष हुए हैं वे भी ऐसे ही सोचते, तो वंश परंपरा तो नष्ट हो जाती। और आप लोग वंश परंपरा को नष्ट करने में ही लगे हुए हो। आचार्य बार बार पुकार करके कह रहे हैं कि अपनी व्यवस्था जीव स्वयं बना करके आता है, अपना पुण्य लेकर स्वयं आते हैं। तुम उसकी व्यवस्था क्या बनाओगे? जीव अपने साथ अपनी व्यवस्थाएं लेकर के आता है। एक चिड़िया भी जन्म लेती है तो
अपनी व्यवस्था लेकर के आती, भूखी नहीं रहती। अब शायद स्वाद आप बैठे होंगे, हमारा संघ बैठा है, आप देख रहे हैं माता जी 16 हैं, 6-7 बहनें हैं, इतने लोग, बहुत सारे लोग कह के चले जाते मुझसे। मैंने कहा ये सब अपना अपना पुण्य करेंगे, अपनी अपनी साधना करेंगे। और आचार्यों ने लिखा है जो अपने आवश्यकों को भी निर्तिचार साधु करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। अब और हमें क्या चाहिए? हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, केवल क्या चाहिए? एक बार आहार चाहिए, वो भी कभी पर्व के दिन है तो उपवास हो जाता है और अंतराय कर्म का उदय आता है तो भोजन भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी शान से जीवन जीते हैं, आनंद का जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन के लिए घूम रहे हो, भोजन के लिए तुम चक्कर लगाते हो हमारे, हम तुम्हारे चक्कर नहीं लगाते। अब आप सोचो इस बात के बारे में, व्यवस्था लेकर के आए हम लोगों के साथ, ना एक गाड़ी है, ना कोई परिग्रह है, ना चौका व्यवस्था है और ना कोई नौकर चाकर है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ समाज अपने आप व्यवस्था करता है। हम लोग तो अपनी साधना और उस साधना में से जो समय निकलता है वो श्रावक को दे देते। अब इसके अलावा अब आप शायद मुझे आप समझ रहे होंगे जो मैं उदाहरण सुना रही थी कि वे एक लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके वो एक समझदार व्यक्ति निकल गया। ये साधु निर्गंत और साध्वी समझदार हैं, इन्होंने अपने विवेक से काम किया। अगर इस संसार में हम व्यवस्थाएं ही बनाते रहेंगे तो अनंत भव बीत गए, इस बार व्यवस्थाओं को ही छोड़ना ऐसा नहीं है। सब अपने अपने परिवार के धनपति करोड़पति सभी हैं। और अभी बहनों को भी याद देख रहे हैं, आपने सुना होगा स्तन कि ये बैठी हुई है, अभी जो रंगोली यहीं की है कलकत्ते की, और ये चार्टर अकाउंटेंट के 11 वर्ष से सर्विस कर रही। अभी इसने बार बार मुझसे प्रार्थना की तो मैंने कहा तुम्हारा जॉब है, मैंने मना कि दीक्षा लेना तब जॉब छोड़ना। तो ये बोली नहीं माता जी, दीक्षा के समय जॉब छोड़ेंगे तो हम अभी साधना कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो इसने 3-4 महीने ही पहले रिजाइन दे दिया और इसके 90 दिन जैसे ही पूरे हुए वैसे ही इसमें संघ में प्रवेश ले लिया। पापा मम्मी साथ में प्रवेश कराने के लिए आए तो इसने, मैंने सोचा जबकि ये इसका भी पैकेज था लगभग 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये महीने इसका सैलरी थी। तो मैंने कहा तुझे मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि मैं इतना कमाती थी और यहाँ संघ में कोई व्यवस्था नहीं मिली, कहीं तो वस्त्र नहीं मिले, कहीं भोजन में कमी आ गई। तो बोला माता जी सब होगा, आप लोग इतने लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, हमारा भी होगा, मैं इसकी चिंता नहीं कर रही, मुझे तो अपनी साधना कर। एक दीदी अभी है हमारी प्रखर दीदी, वो जज का डिप्लोमा करके जज के साथ में प्रैक्टिस करके आई और उसे जजमेंट में ही उसे बैराग हो गया। उसकी मम्मी ने कहा भी 6 महीने जॉब कर लो, तो उसने कहा बोली नहीं मम्मी पापा से, और उसने कहा मुझे तो जाना है। वो भी इसी कलकत्ते में आई थी 22-23 में। तो स्वाभाविक ही है सब, ये दूसरी तीसरी बैठी है ये सोनम, ये भी एम स्टेनो जॉब कर रही थी, ये भी छोड़ करके आई। तो स्वाभाविक ही है इन सभ्यों के समझ में सत्य आया है कि मैं अगर व्यवस्थाओं में ही लगी रहूँगी, अपनी व्यवस्था परिवार की व्यवस्था, तो ये भव फिर निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। अब मुझे अपना भव नष्ट नहीं करना। किसी प्रकार का इन्होंने टेंशन नहीं किया। शोक का तात्पर्य है जो अभी मैं चर्चा चल रही हूँ, शोक का तात्पर्य टेंशन, और टेंशन का तात्पर्य चिंता। जो टेंशन और चिंता में जीता है वो एक दिन भी सुखी आनंद से नहीं रहता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ये टेंशन जो है, ये शोक जो है, ये भी बहुत बड़ा परिग्रह है। इसके साथ में ना तो जिनवाणी की आराधना की जाती, ना जिनेंद्र की आराधना की जाती, और ना तीर्थ वंदना आदि पूजन भक्ति स्वाध्याय में क्या मन लगता है। मन में अगर चिंता घुसी हुई है, शोक है, तो कहीं मन नहीं लगता। आप फिर तो आओगे भगवान के पास, खड़े होकर के चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कब अभिषेक होगा, कब बैठ भी जाओगे तो जिनवाणी में क्या सुन रहे हैं, क्या सुनाया जा रहा समझ में नहीं आया। क्योंकि उपयोग कहाँ है? उपयोग तो चिंता में है, टेंशन में है, और ये जिंदगी कितनी बार जी चुके। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर शोक तुम्हारे पास है, टेंशन तुम्हारे पास है, तो तुम धर्म की साधना तो दूर ही लौकिक जीवन भी नहीं जी सकते। और अगर ऐसा ही जब हम आगम उठा के देखते हैं
तो जब लगता है कि सतियों ने कैसे सुख को प्राप्त किया, मैना सुंदरी का विवाह तो कोड़ी के साथ हो गया था, अब उससे तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया, वो होगा कि नहीं। कोई बेटी की शादी, सुंदर सारी योग्यता उसमें, और कोड़ी के साथ उसका विवाह कर दे गुस्से में आके पिता, तो वो रोएगी, चिल्लाएगी, दुखी होगी कि नहीं। लेकिन मैना सुंदरी ने शोक नहीं किया, अशोक का जीवन जिया। अशोक का तात्पर्य शोक रहित आनंद का जीवन जिया, और ऐसे कोड़े पति को कोड़ी पति को भी प्राप्त करके धर्म ध्यान नहीं छोड़ा, देवदास गुरु की भक्ति को नहीं छोड़ा। गुरु के माध्यम से उसे रास्ता मिला कि तेरा कोड़ी पति भी स्वस्थ हो सकता है, तू ऐसे ऐसे सिद्ध चक्र विधान की आराधना कर। गुरु की बात सुन करके भगवान की आराधना की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की, और उसके प्रभाव से उसने अपने कोड़े पति को भी कामदेव बना दिया। शोक में अगर पड़ी रहती तो ना पति स्वस्थ होता, ना स्वयं स्वस्थ होती, दोनों का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसलिए भी जब उठा करके सोचते, कभी चिंतन करो, तब दिमाग खुलता है। सैनिक को पता चला मैं 7वें नरक का आयु का बंधक हो गया हूँ। भगवान महावीर की वाणी में खड़ा, क्योंकि उसने प्रश्न कर दिया कि भगवान मैं सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जाता हूँ या गया था, मैंने पूरा पुरुषार्थ किया, लेकिन बद्रुवन के ऊपर नहीं जा पाए। भगवान की वाणी में खड़ा, हे सैनिक, तूने मुनि के अपमान से तूने ऐसा निधत्ती निखाती जैसा 7वें नरक के आयु का बंद किया है, इस कारण से तुझे सम्मेद शिखर की वंदना नहीं होगी। अब उसने चिंतन किया, 7वें नरक का चिंतन किया कि 33 वर्ष तक ऐसे कष्ट मुझे भोगना ही पड़ेंगे, और सम्मेद शिखर जी का दर्शन मुझे अब होगा ही नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान मिले हैं, इनकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। उसने मन आनंदित होकर के, प्रमाद से नहीं, प्रमाद रहित होकर के उत्साह के साथ, जैसे मेढक ने भगवान की आराधना के लिए तो गया था, कैसे गया था, प्रमोदित मना गया था। कभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते महावीर अष्टक, उसमें क्या लिखा है, प्रमुदित मना दर दुई यह, दर दुई माने मेढक प्रमुदित मन से भगवान की भक्ति करने जा रहा था। ठीक वैसे ही भक्ति करने ही तो जा रहा था, भगवान का दर्शन नहीं मिला, उत्साह भक्ति का था, दर्शन का था, उसके प्रभाव से सौदर स्वर्ग में देव बन गया। तो राजा सैनिक ने जब सुना कि मैं अब 7वें नरक में मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है जब जाऊंगा तब जाऊंगा, आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं सौभाग्य को दुर्भाग्य में क्यों बदलूं, टेंशन करके शोक करके, जब जाऊंगा तब जाऊंगा, आज तो नहीं जा रहा हूं, आज तो मुझे सौभाग्य मिला है परमात्मा की भक्ति का, तो मैं आज भक्ति करूंगा। और अरहंत भक्ति और प्रवचन भक्ति यानी जिनवाणी का श्रवण प्रतिदिन करता था, उसका इतना पुण्य उसने कमाया कि असमय में भी वाणी का खिरने का समय 4 टाइम होते हैं, वो अगर 5वें टाइम भी पहुंचता था तो भगवान बोलने लगते थे, वाणी खिरने लगती थी, ये प्रश्न करता था, भगवान की वाणी खिरने लगती थी। इतना इसने पुण्य को अर्जित किया, और ऐसे पुण्य के साथ साथ एक और विशेषता प्राप्त की, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और छायक सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। क्यों किया, दीक्षा नहीं ली उसने, क्योंकि दीक्षा ले ही नहीं सकता था। अब उसने कोई साधना नहीं की, प्रतिमा के व्रत धारण नहीं किए, क्योंकि नरक आयु का बंधक कभी भी व्रतों की ओर उसका मन ही नहीं जाता, त्याग की ओर मन नहीं जाता, व्रत धारण करने की ओर मन नहीं जाता, और दिगंबर की अंजलि में आहार देने का मन नहीं होता, जिसका नरक आयु का बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ वो नहीं कर पा रहा था, उसके मन में एक यही, भक्ति से मुझे कौन रोक सकता। ऐसी अटूट भक्ति की 16 करण भावना में प्रवचन भक्ति और अरहंत भक्ति 16 भावना है। उन 16 भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंद होता है। इसने 2 ही भावनाएं भाई, अरहंत भगवान की भक्ति की और उनकी प्रवचन सुन करके आनंदित हुआ। भगवान की भक्ति इन 2 कारणों से ही भक्ति से उसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और बंद किया, उसका परिणाम आगे मिलने वाला है।
मिलने वाला है कि नहीं? आप पूजन रोज कर रहे हैं सैनिक महाराज की, करते हो कि नहीं करते? महापद्म नाम के भविष्य के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर की जहाँ देखेंगे त्रिकाल चौबीसी है, वहाँ उनकी मूर्ति विराजमान है। अभी से उनकी पूजा होने लगी। भले ही वे 7वें नरक के आयु के बंधक थे, लेकिन भक्ति से उन्होंने अपने कर्मों का ऐसा कृष्टीकरण किया, तोड़ तोड़ के उनको चूर रेत बना दिया। बड़े बड़े पाषाण थे कर्म के, लेकिन उन्होंने भक्ति से टुकड़े टुकड़े कर करके उनको रेत का रूप दे दिया। जो रेत आती है देखते ना, बालू जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको? बालू कहते हैं। वो कहाँ से आ रही है? कहीं बालू नहीं बनती। बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, पहाड़ हैं जिनसे टकरा करके नदियां बह रही हैं, और वे बहती हुई नदियों से घुल घुल करके वे पहाड़ रेत बन रहे हैं। जैसे पहाड़ पानी के टकराने से रेत बन करके बह करके अगर भवन बनाने के काम में आ रहे हैं, वैसे ही राजा सनक ने भक्ति करके अपने कर्मों का कृष्टीकरण करके टुकड़े टुकड़े करके रेत के समान करके और पहले नरक के आयु के बंधक हो गए। क्या किया था? शोक नहीं किया। अगर शोक करते तो 7वें नरक में ही जाना पड़ता। सही बात है कि नहीं? किसी को इतना बड़ा टेंशन हो जाए, किसका भक्ति में मन लगेगा? बताओ। अगर अभी कोई आपसे कह दे आपका तो नरक आयु का बंद हो गया, तो आप मंदिर में ही मन नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे उसके टेंशन में बीमार होते चले जाओ। कोरोना काल में बहुत सारे लोग तो इसी भय से ही, भय भी इसी में, शोक भय, इसके बाद में शोक और शोक के साथ में भय लगा हुआ है परिग्रह। हास रति शोक और भय। भय से उसने भय नहीं किया, ना शोक किया ना भय किया। इसी प्रकार से कोरोना काल में आप देख रहे, सुना होगा, बहुत से लोगों ने तो पहले से ही टेंशन किया, शोक किया और भयभीत हो गए। अगर उनको थोड़ा सा लक्षण भी दिखा, खांसी हो रही है, टेस्ट कराने के लिए तुरंत लोग आ जाते थे, टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने के लिए गए, रिपोर्ट भी नहीं आ पाए और उनका मरण हो गया। और रिपोर्ट में आया कि इनको कोरोना नहीं है, फिर भी मरण हो गया। क्यों हो गया? भय से और टेंशन से, दोनों से मरण है। ऐसा एक दो का नहीं हुआ, कई लोगों के मरण ऐसे ही हुए भयभीत होकर। तो इसीलिए भय भी परिग्रह है। भय होगा तो वह अपनी आत्मा की साधना कभी नहीं कर सकता। और भय एक प्रकार का नहीं है, भय भी शोक की बात समझ में आएगा ना। शोक में रह करके धर्म साधना नहीं कर सकता, आत्मा की साधना नहीं कर सकता, मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। वैसे ही भयभीत व्यक्ति भी साधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भय ही लगागा, परलोक का भय। अब सैनिक ने परलोक का ही भय नहीं किया कि मैं 7वें नरक में जाऊंगा, 7वें नरक की वेदनाएं मैं कैसे सहन करूंगा, उसने छोड़ दी। जब आएगा तंगे, और यह परलोक भय नहीं किया। लेकिन आज अगर कोई कह दे अगले जन्म में तुम्हारा इसमें जन्म होगा, इस पर्याय में जाना है, तो अभी से ही भय उत्पन्न हो जाएगा। परलोक के बारे में सोच करके नहीं जाना होगा दुर्गति में, तो दुर्गति में चला जाए। इसलिए भय एक प्रकार का नहीं होता है। भय तो यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, जन्म का मरण का भय, आतंक का भय, इस प्रकार से रक्षा भय, अगुप्ती भय, कितने सारे 7 भय बताए आचार्यों ने। एक ना एक भय तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी विवेकी होता है, उसको छोड़ करके अपनी भगवान की भक्ति आराधना अपने कार्य करता है, और भक्ति से ही, पुण्य से ही वो अपने सारे भयों को नष्ट करता जाता है। इसलिए भय भी एक भी अंदर रहा, ये भी एक परिग्रह। तब तक मन में शांति नहीं होगी जब तक भय। कोई बात हो गई और किसी को आपको पता चले तो आपको भय लगा रहा है, ये मेरी बात खोल देगा, ये मेरी गुप्त बात खोलेगा। गुप्ती भय कि मेरी ये गुप्त थी बात, इसको पता चल गया, और इसको पता चल गया, सुन लिया इसने। मैं अपने परिवार में अपने पति से, अपनी सहेली से गुप्त बात कर रही, तीसरे ने सुन करके और मुस्करा दिया। अब पता चल गया, इसने सुन ली, अब आपको टेंशन। किसका टेंशन हो गया? अगुप्ती भय का, अत्राण भय। अब मेरी सुरक्षा कैसे हो, अब मेरी सुरक्षा कैसे होगी, कौन करेगा? आजकल वो दृश्य चल रहा है, लोग सुनाते हैं, बांग्लादेश में कितना भय फैला हुआ है।
क्या दुर्दशा हो रही है, स्वाभाविक ही है, कुछ तो माँ भय से ही मरण को प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो समझदार होता है, जो विवेकी होता है, वो भय नहीं करता है। ऐसी केवल महापुरुषों की चर्चा नहीं है, महासतियों की चर्चा है। और ऐसे भय से सभी ने, सीता जी अगर भयभीत हो जाती, शोक में ही बनी रहती, तो अपने जो वंश के, कुल के गौरव उसके घर में थे, उनको गौरव कैसे बनाती, कुल का गौरव कैसे बढ़ाती, अगर टेंशन में भयभीत होकर के जीती। उसने भी अपने गर्भ की रक्षा की और कैसा संस्कार दिया। प्रसन्न मन होगा तभी तो संस्कार दिया होगा। जब तुम खुद टेंशन में हो तो दूसरे को सुख कैसे दोगे। उसने अपने बालकों को अकेले ही, क्योंकि उसने राम को वचन दिया था कि तुम्हारे कुल के गौरव मेरे गर्भ में हैं, उन कुल के गौरव की मैं सुरक्षा करूंगी। और उसने सारे भयों को छोड़ करके, शोक टेंशन को छोड़ करके कुल के दीपकों को ज्योतित प्रकाशमान किया। जो भविष्य उनका क्या होगा आपको पता होगा कि वे कुल के गौरव ने भी मुक्ति को प्राप्त किया। आज अपनी चर्चा किसकी चल रही थी, ये भी परिग्रह है। हास अरति अरति शोक भय। अब इसके बाद नंबर है जुगुप्सा। समझ में आया ना भय। अब इसके बाद जुगुप्सा। जुगुप्सा का तात्पर्य है ग्लानि, मात्सर्य भाव, ईर्ष्या भाव। ये भी जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक भी हमारा आत्मा मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये रहेगा, जुगुप्सा रहेगी, तो घर में ही ग्लानि उत्पन्न हो जाती, दौरानी जेठानी में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। ये कई ऐसे दृश्य आते हैं कि एक जेठानी ने दौरानी के घर में बच्चा आया और ऐसा भोजन में खिला दिया कि उसका गर्भपात कराते। एक बार उसके बच्चे का एक बार जन्म भी हो गया, कई घटनाएं ऐसी, जन्म हो गया और जेठानी ने उस कमरे में बालक पालने में सो रहा था, उसमें सपेरे से सांप मंगवा करके पालने में छोड़ दिया और उस बच्चे को डंस मार कर उसका मरण हो गया। ये सब क्यों हुए, क्यों हो रहे हैं ये कार्य? ईर्ष्या के वशीभूति। परिवार में ईर्ष्या, भाई भाइयों में ईर्ष्या, और नगर नगर में, समाज में ईर्ष्या। इसके बाद राष्ट्र में ईर्ष्या। आज क्या चल रहा है, यहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है, कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत चीन का युद्ध हो जाता है, कहीं हिरोशिमा का युद्ध चल रहा है, कहीं वो कौन सा नगर है, ईरान इराक का, और एक और चल रहा था अभी रूस का, यूक्रेन। ये सब क्या है? ये सब ग्लानि ही है। एक दूसरे से जुगुप्सा उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव भड़क रहा है। इसी का कारण है कि आज राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब देख रहे हैं लोग एक दूसरे से ईर्ष्या से भर रहे हैं। सभी मुझे लगता है ये ईर्ष्या जब तक रहेगी तब तक भी मन का धर्म नहीं हो सकता। एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या ही करते रहेंगे। भवन बनाया, सुंदर किया, पड़ोसी ने और भवन सुंदर बना लिया, उससे ईर्ष्या होने लगी। मित्र से ईर्ष्या होने लगती है, भाई भाइयों में ईर्ष्या होने लगती है, पति और पत्नी में ईर्ष्याएं भड़क जाती। कभी कई ऐसे उदाहरण आए। तो इस प्रकार से कई ऐसी घटनाएं लोग सुना जाते आकर के कि अभी भारत ने मैच जीता और उसके मैच के जो कप्तान था उसको ही मर्डर कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब ईर्ष्या का ही कारण है। ये हमसे आगे नहीं बढ़ पाए, ये मुझसे अधिक धनवान नहीं बन जाए, ये सारे ईर्ष्या के कारण है। और ये ईर्ष्या ही जुगुप्सा ग्लानि कहलाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में अशांति है, आज हमारे राष्ट्र में अशांति है, परिवारों में अशांति है, समाज में अशांति। उसका कारण एक ही है, ईर्ष्या, ग्लानि, जुगुप्सा। इसमें शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जुगुप्सा। ये ग्लानि भी अंदर है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है छोटा मोटा परिग्रह नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर के परिग्रह तो फिर भी इतने कठिन नहीं थे जितने अंदर के परिग्रह हैं। ये अंदर का परिग्रह सब खोखला कर देता है और कितना कर्म बंद कराता है। ये मन में आप पाप नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मन में दूसरे से ईर्ष्या ही भड़क रही है, ग्लानि कर रहे हो उससे। मन में ही कैसे कैसे कृत्य हुए जब आगम उठा करके देखते हैं कि भाई ने भाई के लिए क्या किया। कभी एक राजा ने दूसरे राजा के प्रति क्या भाव किया, कभी रानी, एक दूसरे की दो रानी आती, एक दूसरे के लिए साथ कैसा व्यवहार किया। और वर्तमान में भी ये सारी, कभी पड़ोसी में नजर आए, कहीं दुकानों में नजर आते बहुत सारे, क्योंकि मुझे आके बताते
माता जी मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, पड़ोसी की दुकान तो बहुत अच्छी चलने लगी, मेरी दुकान ठप हो गई। मुझे लगता है उसने कुछ मेरी दुकान पे जादू टोना काला जादू करा दिया। ये सब होता है, होता भी, ऐसा नहीं होता है, होता है। लेकिन अपन ये लगा लाते हैं अगर मेरा पुण्य श्रेष्ठ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पुण्य हमारा जीर्ण हो रहा है, पुण्य हमारा क्षय को जा रहा है, तो फिर ये सारे निमित्त मिलेंगे और काम बिगड़ेगा। इसलिए अपने मन में ऐसी भावना है जब रखोगे तो तुम्हारे प्रति दूसरों को होगी। इसलिए ऐसे कार्य नहीं करो कि किसी से हमें दोष होए, किसी से ईर्ष्या हो। सबसे कैसा भाव रखो? वात्सल्य का भाव रखो, सबके साथ में प्रेम व्यवहार रखो। ये तो एक धर्म है, हमारे धर्म में यही कहा है, बार बार कहा है, ऐसा मत करना। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये वैमनस्यताएं, ये सब मात्सर्य भाव रखना। एक दूसरे को बढ़ते हुए देख करके मात्सर्य भाव होने लगा, ये कैसे भी गिर जाए, मन में सोचते इसका ये नाश हो जाए, इसका ये नष्ट होगा। तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन उसका अगर पुण्य क्षीण होगा तो ही होगा, वरना तुम्हारा पुण्य क्षीण दूसरे के बारे में बुरा सोचने से हो रहा है। इसलिए ये परिग्रह है, इसको भी अपने अंदर से हटाना है। इसलिए क्या करना है? हमें किसी से ग्लानि नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से मात्सर्य भाव नहीं करना, सबसे प्रेम भाव रखना है, सबसे वात्सल्य भाव रखना है। जब हम ऐसे परिणाम रखेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। मन जितना आनंद में रहेगा, पुण्य वर्गाएं उतनी ही बढ़ेंगी और पाप का क्षय होगा। मन जितना टेंशन में रहेगा, मन जब जितना ईर्ष्या देश और वैमनस्यता में रहेगा, तब कौन सा आश्रम होगा? दूसरे का बुरा हो या नहीं रही, तुम्हारा तो हो ही रहा है, क्योंकि तुम्हारा सोच गंदा हो रहा है तो कर्म भी गंदे ही आएंगे। अशुभ कर्म का आश्रम हो रहा है। कितना आनंद का जीवन जी सकते हो कि जो है उसी में आनंद लें, जो है उसी में आनंद लें। और ये सारी दौड़ तो मुझे लगता है लौकिक जीवन में, क्या पारलौकिक जीवन में भी बहुत सारी दौड़ें चल रही, तो ये दौड़ में मत दौड़ो, केवल जीवन जियो और सहजता से जो हमें प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त करके आत्मा की चिंता अवश्य करो कि मेरा आत्मा इन ऐसे भावों से, परिणामों से, पापों का बंद करके दुर्गति में जाने की तैयारी हो रही है। उन सब से बचने के लिए हमारे अंदर ऐसे द्वेष भाव, सबके प्रति द्वेष भाव, ग्लानि भाव, सबके प्रति से मन में ऐसा संकल्प कर लो, मैं किसी से द्वेष नहीं करूँगा। इसमें क्या बिगड़ेगा? कुछ खर्च हो रहा है क्या? कोई साधना हो रही है? कठिन है क्या? मुझे लगता है बहुत सरल है। कैसा भी हमसे श्रेष्ठ होगा, धनवान होगा, उसके प्रति हम ईर्ष्या से नहीं बढ़ेंगे। हम भाव ये रखेंगे, इसका पुण्य का उदय आया है, ये भगवान का सच्चा भक्त यही है, इसे अपने आप सारी व्यवस्थाएं मिलती जा रही, उसके प्रति ये भावना भाव, हे प्रभु ऐसे ही सबको आनंद मिले, सभी जीव सुखी रहें, सभी आनंद से रहें और सभी आपकी भक्ति में लीन रहें। इससे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन ऐसी जुगुप्सा करके, ग्लानि करके आपका क्या बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा। इसलिए आचार्य ने कहा ये जुगुप्सा नाम का भी ये परिग्रह है, ये भी हमारी आत्मा को वजनदार करता है और कहाँ ले जाता है? दुर्गति की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए इससे भी बचने का आगे कौन सा आया? वह जुगुप्सा। अब वेद आया है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। स्त्री वेद उसे कहते हैं कि जहाँ स्त्री में के रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद वहाँ होता है जहाँ पुरुष स्त्री की पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है, तो वह पुरुष वेदी स्त्री है। और पुरुष की स्त्री में रमण करने की इच्छा होती है, वह स्त्री वेदी पुरुष है। और जिसकी दोनों में रमण करने की इच्छा होती है वो नपुंसक वेदी कहलाता है। मुझे लगता है इसका भी आज तांडव नृत्य चल रहा है कि नहीं? तांडव चल रहा है। कैसे कैसे वस्त्र चल रहे हैं, कैसी कैसी स्थितियां चल रही हैं कि जिधर देखो उधर कहीं ईर्ष्या हो रही है तो डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं ये राग वेद जागृत हो रहा है तो बच्चे एक भाग रहे हैं, कहीं लड़कियां भाग रही हैं, कहीं लड़के भाग रहे हैं। ये सारे कृत्य चल रहे हैं और 9-9, 10-10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होते हुए भी, क्योंकि मुझे लोग तो सब सुना जाते हैं सारी चीज़ें। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये इसी से हो रहा है, ये वेदों के कारण ही ये सब हो रहा है। इसलिए भी जब तक ये वेद विकृत रहेंगे,
वेद विकृत रहेंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्योंकि हम बहुत सारा आपको सुना चुके हैं महाव्रतों के बारे में, अनुव्रतों के बारे में। उसमें भी एक व्रत बताया था, कौन सा? ब्रह्मचर्याणु व्रत, उसके बारे में भी बताया था। काश बचपन से अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दोगे तो ये विकृतियाँ नहीं आएंगी समाज के अंदर। जो ये शिक्षा नहीं दी जाती, समझाया नहीं दिया, 8 वर्ष के बाद में अपने बच्चों को मित्र की तरह चर्चा करो। अपने बच्चों सबसे मित्र की तरह, जो मित्र के साथ कैसी चर्चा होती है, हर प्रकार की अंतरंग की चर्चा, बहिरंग की चर्चा होती है, वही सच्चा मित्र होता है। ऐसे ही मित्र की तरह हर बात उन्हें समझाओ, धर्म की चर्चा उनके साथ करो, धर्म के उदाहरण बच्चों को समझाओ, वो सत्य को जाने, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सत्य है, मेरा जीवन किधर जा रहा है, मैं दुर्गति की ओर जा रहा हूँ कि मैं सुगति की ओर जा रहा हूँ। ऐसी चर्चाएं करके सबको वेदों के बारे में भी अवश्य समझाओ, क्योंकि वेद कर्म तो सत्ता में सबके पास है। जो अज्ञानी नहीं जानता वे दुष्कर्म कर लेते हैं, जो समझदार विवेकी होता है वे विवेक के साथ जीता है। ये सारी चीज़ें जब समझाने से समझ में आती हैं तो ये मुझे लगता है ऐसी शिक्षाएं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई होती है तो बच्चे शिक्षा लेते हैं कि नहीं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, बड़े बड़े पोस्टों पर कैसे पहुंच रहे, शिक्षा से ही तो पहुंच रहे हैं। अगर आप उसके साथ में ऐसी धर्म की भी शिक्षा दोगे तो निश्चित ही वे बालक लौकिक जीवन भी आनंदमय जिएंगे और पारलौकिक जीवन भी आनंदमय जी करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तुम्हारे कुल को और महावीर के कुल को, दोनों उभय कुलों को उज्जवल करेंगे। इसके लिए भी इसकी भी ध्यान रखेंगे। ये सारे परिग्रह के बारे में हमारी चर्चा हुई। कितने परिग्रह हो गए? ये अंतरंग के 14 में से अभी मिथ्यात्व परिग्रह रह गए। क्रोध, मान, माया, लोभ रह गया है। मिथ्यात्व का तात्पर्य है जो शरीर को ही आत्मा मानने में लगाकर सारी व्यवस्थाएं, आँख खुलती है तब से आँख बंद होती है तब तक सारी व्यवस्थाएं किसके लिए हो रही हैं? शरीर के लिए। यही तो बहिरात्मा है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में ही अनादिकाल होगा जीते जीते। अब मुझे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त किएंगे तो हम स्वयं के लिए जिएंगे, और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, मिथ्यात्व में ही जीते रहे तो पर के लिए ही जीते रहेंगे। पर का तात्पर्य ये मत समझ लेना दुनिया पर है, वो नहीं है, तुम्हारा शरीर भी पर ही है। जब हमारा शरीर पर है, इससे संबंधी जितने हैं सब पर हैं। इसलिए पर में जीना छोड़कर स्वयं में जीना प्रारंभ करो। शरीर के साथ साथ आत्मा का भी ध्यान रखो। शरीर को तो संभालने में लगे, आत्मा दुर्गति की ओर जा रही है, और अंत में क्या होगा? शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, आत्मा दुर्गति में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? कुछ प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर बाद में पश्चाताप के आंसू बहाते हुए अंतिम श्वास का विसर्जन करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारी चर्चा यहीं तक, और आगे की अभी रह गई है। कौन सी चर्चा रह गई? 4 कसाएं और रह गई हैं, मोटी मोटी कसाएं। ये तो कौन सी थी? किंचित कसाएं थी। ये 9 कसाएं थी। इनको 9 कसाएं कहा जाता है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 कसाएं, 9 गिनती की 9 हैं, और 9 भी कहा है आचार्यों ने। इसके अलावा मिथ्यात्व, बहुत लंबी चर्चा है, शॉर्ट में ही फिर कभी चर्चा आएगी तब बताएंगे। इतनी सी चर्चा जो मोटे रूप में मिथ्या समझ में आ गया होगा, तो हमें स्वयं को स्वयं समझना है, पर को पर समझना है, सम्यक्ति की ओर अपने कदमों को बढ़ाना है। इसके साथ में आगे की चर्चा आगे करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।